आप गीता पढ़ लीजिए। गीता का पहला श्लोक और पहला मंत्र जो जिहाद से शुरू हुआ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजयः। ए संजीव बताओ मुझे, कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र कह रहा है। किसको? संजीव को। संजीव कौन? मीडिया वाला। संजीव मीडिया वाला। उस वक्त धृतराष्ट्र जिसके पुत्र महाभारत के मैदान में थे, उन्होंने कहा कि संजीव मुझे बताओ कि महाभारत में कैसी जंग हो रही, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको पटखनी दे रहा है। आई वॉन्ट टू लुक एट एवरीथिंग। मैं सब कुछ देखना चाहता हूं, बिकॉज आई एम फादर ऑफ देम। मैं सबका गुरु हूं, बाप हूं, मैं सबको देखना चाहता हूं। तो ईश्वर की तरफ से जो वरदान था संजीव को, संजीव ने कहा कि आप बैठिए महाआत्मा जी, आप बैठिए महापुरुष जी, मैं आपको दिखाता हूं। तो उन्होंने पूरा नजारा दिखाया और कहा कि सर अभी ये हो रहा है। अभी अर्जुन जी तीर धनुष लेकर बैठ गए, तब जाकर अर्जुन कृष्ण जी आते हैं और आकर कहता है कि अर्जुन तुम क्यों बैठे हो, तुमने क्यों फैसला बदल दिया, क्यों मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः। जंग की बात है कि नहीं, जिहाद की बात है कि नहीं, महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसकी बात है कि नहीं। गीता का पहला श्लोक, पहला मंत्र, वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु महा। ये शुरुआत के अंदर बिस्मिल्लाह के जगह पर ओम नमो शिवा के जगह पर यह मंत्र लाया गया गीता में। लेकिन उसके बाद फौरन ये सारे 5-6 श्लोक लाए गए जिसके अंदर जिहाद की बात कही गई। गीता का पहला मंत्र जिहाद पर, गीता का दूसरा मंत्र लड़ाई पर, तीसरा मंत्र श्री कृष्ण जी का तकरीर अर्जुन को उभारने पर। बताइए, इससे ये पता चलता है कि कभी कभी कौम के सामने दुनिया के ऊपर राक्षसों से मुकाबला करना इंपॉर्टेंट और जरूरी होता। हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, चूड़ियां पहनकर जुल्म के जालिम के सामने नहीं बोले तो फिर वो इंसान नहीं, वो गधा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर एक यहूदी को मारा थप्पड़। वो शिकायत लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचे। मोहम्मद रसूलुल्लाह से उस यहूदी ने कहा कि हमको अबू बकर सिद्दीक ने मारा है। उन्होंने कहा कि तुम भूल गए हो, अबू बकर सिद्दीक नहीं करते ये काम, मारने का तोड़ने का काम उमर फारूक का है, उनसे शैतान भी दुम दबा कर भागता है, ये काम उनका होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैंने देखा वो अबू बकर सिद्दीक ही थे, कहा पकड़ कर लाओ। अबू बकर सिद्दीक लाए गए अल्लाह के नबी के पास और यूं कहा कि अबू बकर सिद्दीक तुमने इनको थप्पड़ मारा? कहा हाँ अल्लाह के नबी मैंने मारा है। कहा तुम्हारा तो काम नहीं है ये। कहा कि अब बताइए, मेरे सामने आपके खिलाफ बोल रहा है, ए मोहम्मद मेरे सामने आपकी तौहीन कर रहा है, आपके खिलाफ बकवास कर रहा है, मैं कैसे खामोश बैठ सकता हूं? तब अल्लाह के नबी ने उस वक्त कहा कि गुस्से के वक्त में गुस्सा आना ये इंसान की दलील है, गुस्से के वक्त में गुस्सा ना आना ये गधे की दलील। ये अपनी तरफ से मैं तौजीह तशरीह कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इशारा अल्फाज दूसरे, यानी गुस्सा आए गुस्से के जगह पर तो जरूरी, लेकिन गुस्सा ना आए, खामोश रहे। बोलना बोलने के वक्त में जरूरी है। जैसे कल भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूं, हमारे एक बहन कटिहार की धरती पर, आजमनगर पर माहनूर बेटी, वो 14-15 साल की रही होगी, 5 साल तक उसका इगवा किया गया, उसकी इज्जत लूटी गई, सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसके गले में पट्टा डालकर उसको दबोच कर मार दिया गया। आज तक जालिम फिर रहे हैं, आज तक जालिम अय्याशी कर रहे हैं। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के सिस्टम क्या कर रही? आपके पास नियंत्रण, आपके पास यंत्र, आपके पास आलात, आप उनको पकड़ सकते हैं, आप उन मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपके मुंह में नोटों की गड्डियां ठोक दी गई होगी। आपने देखा होगा कि गांधी जी की तस्वीर वाली नोट की गड्डियां मेरे पास
ये सबसे बेहतर, और आप उस बेटी को इंसाफ नहीं दिलाओगे तो याद रखो तुम जिम्मेदार हो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम जिम्मेदार हो इस धरती पर, तुमसे पूछेगा इस धरती का एक पंचायत का जिम्मेदार कौन? मुखिया होता है। अगर पंचायत में कोई घटना घटेगा तो कानूनी एतबार से भी मुखिया जिम्मेदार है। अगर पंचायत में हिंदू हो कि मुसलमान हो, एक हिंदू बेटी की इज्जत लूटी जाती है या मुस्लिम बेटी की इज्जत लूटी जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन? एक मुखिया, एक सरपंच, एक समिति। वार्ड के अंदर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? वार्ड सदस्य। अगर आज पंचायत में कोई गड़बड़ी होती तो उसका जिम्मेदार कौन? जिला परिषद। अगर पूरे विधानसभा में जिम्मेदारी गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? एमएलए। और पूरे लोकसभा में अगर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम एमपी बोलते हैं। पूरे स्टेट में गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? एक सीएम। पूरे मुल्क में अगर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? एक पीएम। और एशिया महाद्वीप के अंदर अगर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? यूनाइटेड नेशन। ये मकाम और मर्तबा दिया गया है, इन सब की जिम्मेदारी इनके ऊपर। मेरे भाइयों, बहुत जोर लग रहा है बोलने पे, लेकिन एक दर्द है जिसको हमें बोलना पड़ता है। तो धर्म की अच्छाई का जब हनन होता है तो ऐसी सूरत में ईश्वर अल्लाह किसी को भेजते। लेकिन 1450 साल पहले जब ये धर्म की हानि होने लगी, बहुत ज्यादा बच्चियों का अपहरण, बच्चियों को किडनैप करना, बच्चियों को जिंदा दफन कर देना, शराब पीकर नौजवान सड़कों पर पड़े रहते थे। ऐसी सूरत में उस वक्त के सबसे बड़े अवतार जिन्हें जगत गुरु कहा गया, उनको भेजता है अल्लाह, और उनके जरिए से फिर इस धरती की दोबारा रचना की जाती। एक खूबसूरत निजाम दुनिया के अंदर निकलकर अल्लाह तबारक व ताला निकालता है। वो जरिया कौन? वो प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जीवनी को लेकर लोगों के बीच में एतराजात हो सकते, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहीम और करीम और रहमतुल लिल आलमीन। उनकी जीवनी पढ़ें हिंदू भाई, आप भी पढ़िए। आपके मनुस्मृति के अंदर इसी आखिरी अंतिम महर्षि अंतिम संदेष्टा का कई जगह पर इनके स्वरूप का मनन किया गया, इनकी अच्छाई का तज़किरा किया गया। इसीलिए किसी उग्र तंजीम की बातों में बहक कर नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक किताबों के आदेश के अनुसार आप खुद पढ़ कर देखिएगा, इंशाअल्लाह कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुसलमान जालिम है या मुसलमान अपनी इतने धार्मिक क्यों। मुसलमान धार्मिक हैं तो ये ईश्वर का संदेश है। और जो इल्जामात कुरान पर, महाभारत जरूरी था, रावण का विनाश जरूरी था। पूरे रामायण में क्या कहानी? राम, हनुमान, रावण, यही तीन इशू है, टॉपिक। महाभारत में क्या? कौरव पांडु, कृष्ण अर्जुन, यही गीता की शुरुआत ही जंग से। वहां पर एतराज होना चाहिए कि नहीं? अगर मुसलमानों के कुरान में सूरह फातिहा में जंग की बात की जाती तो हमारे बहुत सारे हिंदू भाई उछलते कि देखो सूरह फातिहा में जंग है। सबसे ज्यादा ये मीडिया वाले दिखाते कट कर करके, ये देखो कुरान में, ये देखो सूरह फातिहा में, ये देखो सूरह बकरा की शुरू में जंग है, ये देखो लड़ाई है। ये किताब कैसे रोल मॉडल बन सकती है? इस किताब का मुकाबला दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती गुरु। क्यों? रामचरितमानस में भी हमारे कुछ न कुछ तब्दीली हिंदू भाई, गीता, ये वेदात तो मिलते नहीं है। अच्छे पैगामात वेदात में, गीता में, मनुस्मृति में। मैंने अभी जो आपके सामने मंत्र पढ़े उनमें से 3 मंत्र का ताल्लुक मनुस्मृति से, 1-2 मंत्र का ताल्लुक सत्यार प्रकाश से, बल्कि 3 मंत्र का ताल्लुक सत्यार प्रकाश से, 1 मंत्र का ताल्लुक गीता से, श्रीमद् भगवत गीता से। अच्छी बातें ही तो कही गई,
उसके अंदर। लेकिन कुरान करीम आप आगे बढ़ाएंगे अज अव्वल ताखिर, कोई तब्दीली नहीं, कोई तगय्युर नहीं, कोई तबद्दुल नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, ए मोहम्मद मैंने आपको हिदायत दीन, बेहतर दीन देकर भेजा। अब अगर नमाज की बात, अब अगर ज़कात की बात, रोजे की बात की जाती है कुरान के जरिए से, तो ये किसी मुसलमान के तरफ से नहीं, वो बाय गॉड अल्लाह के तरफ से है। और अल्लाह ने यूं कहा कि हम इस्लाम को पसंद करते हैं, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसीलिए हम लोग मजबूर हैं, अल्लाह के तरफ से अल्लाह ने हमको रचना ही इसलिए किया है कि हम उनकी भक्ति करें। और सबसे बेहतर निज़ाम कुरान में ही है, क्योंकि दुनिया की किसी भी खित्ते का कुरान उठा लो, कोई तब्दीली नहीं, कोई तगय्युर नहीं, कोई नुक्ता नहीं, कोई शक नहीं। अपने अपने एक एक इंट्रोडक्शन इंसानों के बीच में ये कुरान रख सकता। मेरे भाइयों, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा साथ नहीं, कल भी एक प्रोग्राम में पहुंचना है हमको, बहुत दूर से तशरीफ़ लाए यहाँ पे जेके मीडिया वाले और भी मीडिया वाले हैं सब। बहुत से लोग, कुछ लोग इन मीडियाओं पर भी एतराज़ कर देते कि मीडिया नहीं होना चाहिए, बल्कि आज के ज़माने के एतबार से इन मीडिया का होना ज़रूरी। यूट्यूब चैनल वाले, इंटरनेशनल मीडिया वाले तो है ही नहीं। हमारे उलामा में वीडियोग्राफी का, फोटोग्राफर का दो रास्ता। हमारे कुछ उलामा इसके कायल हैं जवाज़ के, कुछ उलामा इसके कायल नहीं। लेकिन आज ज़माने के एतबार से मेरी जहाँ तक सोच है वो ये है कि हर प्रोग्राम का वीडियोस कवर होना चाहिए। क्यों? वीडियो आपने नहीं बनाया, कल चलकर IB वाला, इंटेलिजेंस वाला आके ये कहेगा कि मौलाना कौन सी आतंकवाद की बात हुई, यहाँ पे आतंकवाद को ट्रेनिंग देने की बात की गई। धर्मो रक्षति सत्य में विजयते की जगह शस्त्र में विजयते की बात कही गई। जैसे बोले थे ना एक गुरु जी, वो अभी शायद जेल के हवाखार है, शस्त्र में विजयते। तो अगर जो कुछ बोलेंगे तो वो कवर होगा। अगर किसी को गलत फहमी होगी कि नहीं जनाब, लक्ष्मीपुर में जलसा में मुफ्ती अब्दुल गफूर ने अब लोगों को जिहाद के ऊपर उभारा है, मौलाना अब्दुल्ला ने कानून को गाली दी, सरकार को गाली दी। सरकार को गाली दे सकते, कानून को नहीं दे सकते। कानून को गलत कहा है, संविधान को गलत कहा, गलत हिस्ट्री बयान की है, तो हम कहेंगे कि जनाब आप चिंता मत कीजिए, आइए हमारे पास मीडिया वाले हैं, बेचारे यूट्यूब वाले, उन्होंने बहुत मेहनत मशक्क़त करके पूरे प्रोग्राम को कवर किया, वो देख लीजिए खोल के, पूरा दिखाया जा सकता। तो आज के ज़माने में सिक्योरिटी के पर्पज़ से, अपनी हिफाजत के पर्पज़ से ये बनाया जा सकता है। तो आज आपके इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर से लोग आए, धार्मिक बातें हुई। एक ज़रूरी बात मुझे ये करनी है, मैं माजरत चाह रहा हूँ, मैंने माजरत भी की थी सुबह कि मैं बोल नहीं पाऊँगा, मेरी आवाज़ नहीं खुल पा रही है। वो ये कि मदरसे के ताल्लुक़ से, मदरसे की अहमियत। देखिए हम लोग निकले हैं कहाँ से, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर नहीं आए, बाद में गए बेंगलोर 2 साल एक यूनिवर्सिटी में, बाद में गए। लेकिन उससे पहले मौलाना बने, उससे पहले कहाँ गए, छोटे मदरसे में गए, मदरसे से थोड़े बड़े मदरसे में गए, उसके बाद फिर और बड़े मदरसे में गए, तब जाकर लास्ट फाइनली डिग्री हमने मदरसे की कहाँ से हासिल की, दारुल उलूम देवबंद। अल्हम्दुलिल्लाह सन 2011 के अंदर हमारी फरागत दारुल उलूम देवबंद, जब वहाँ पहुँचे दोनों जगह पर दाखिला हुआ, वहाँ से फिर तो इन मदरसों का बाकी रहना ज़रूरी है हमारी शरीयत की बका के लिए। अगर हमारी शरीयत को बाकी रहना है, हम चाहते हैं कि कुरान अपनी शान के साथ, शरीयत अपनी शान के साथ बाकी रहे, तो मदरसों का वजूद ज़रूरी है। अगर मदरसा खत तो शरीयत खत, शरीयत खत, इस्लाम आपके उस ज़मीन से, पूरी दुनिया से तो नहीं, उस ज़मीन से, उस जगह से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। आप तारीख़ पढ़ लीजिए बुखारा, तारीख़ पढ़ लीजिए समरकंद, तारीख़ पढ़ लीजिए स्पेन की, तारीख़ पढ़ लीजिए हस्पानिया की, हस्पानिया की, तारीख़ पढ़ लीजिए चेचेनिया की, बोस्निया की। आप इन जगह की तारीख़ पढ़ लीजिए, मदारिस ख़त्म कर दिए गए, शरीयत वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर सच्चे मुसलमान आपको नहीं मिलेंगे। वो लोग नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ सिगरेट पीते हैं और जनाब चिकन मटन खाते हैं और कहते हैं कि आई एम अ कंप्लीट मुस्लिम। कंप्लीट मुस्लिम वो नहीं जो नमाज ना पढ़े, नमाज के बगैर कोई कंप्लीट मुस्लिम नहीं।
दूसरा अहम फरीजा इस्लाम में नमाज। नमाज के बगैर कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता। नबी की जिंदगी में नमाज थी। विदाउट नमाज, नमाज इट इज अ कंपल्सरी ड्यूटी फॉर एवरी मुस्लिम। हर एक मुसलमान के लिए नमाज एक जरूरी ड्यूटी है। एंड 5 times a day to offering सला, बिकॉज देयर आर 5 pillars ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 पिलर हैं, उनमें से एक पिलर। एंड सेकेंडली टू ऑफरिंग सला 5 times a day, 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी। इसीलिए शरीयत को अगर बाकी रहना है तो इन मदरसों का वजूद जरूरी। और इन मदरसों को चलाने के लिए किन की जरूरत पड़ती? मुखिया जी लोग ना मदरसा नहीं चला पाएंगे, मेंबर साहब नहीं चला पाएंगे, सरपंच लोग नहीं चला पाएंगे। वो लोग ब्लॉक में मनरेगा के फील्ड को चला पाएंगे और जनाब इंदिरा आवास का या सरकारी योजनाओं को चला पाएंगे जितने अच्छे से, तो और कोई नहीं चला पाएगा। इन मदरसों को चलाने के लिए टोपी और दाढ़ी वाले की जरूरत पड़ेगी, यानी एक हाफिज की, एक कारी की, एक आलिम दीन की जरूरत पड़ेगी, जिनको हम उनके शान के मुताबिक उनकी इज्जत नहीं करते। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला, चूँकि हमारे बाद और भी एक चतुर्वेदी साहब हैं, अब्दुल करीम साहब, वो भी आएंगे और हम सब की पीर व मुर्शिद अभी आखिर में आएंगे इस जलसे में। इंशाअल्लाह उनकी भी कीमती बातें समाअत करनी। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।